हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। इस ईमेल मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस को बुलाया गया, वहां दमकल की गाड़ियां और साथ ही जो हम कह सकते हैं बम निरोधक दस्ता पहुंचा। हालांकि तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। याद रखिएगा, ये एक क्रम है। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से लगातार धमकी वाले ईमेल्स का ये क्रम जारी है, जिस क्रम में अभी टारगेट किया गया है नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालय को। इससे पहले की यदि हम बात करें तो दिल्ली में लगातार ईमेल्स के माध्यम से स्कूलों, हवाई अड्डों, अस्पतालों, यहां तक कि जेलों को उड़ाने की धमकी दी गई है। समय समय पे ये ईमेल आते रहे हैं और न केवल दिल्ली बल्कि अलग अलग शहरों में, जिसमें अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहर, जयपुर जैसे शहर शामिल हैं, इस तरीके के धमकी भरे ईमेल मिलते रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अब हमें यह समझना है कि दिल्ली में इससे पहले बहुत बड़े स्तर पे हड़बड़ी मची जब दिल्ली में 150 स्कूलों को मेल आया बम से उड़ाने का। उसके बाद स्कूलों को खाली करवाया गया, छात्रों को बाहर निकाला गया, साथ ही कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। चेकिंग के बाद ये पाया गया कि ये जो मेल है ये फर्जी पाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, फिलहाल ये मेल फर्जी पाए गए हैं, लेकिन सत्यता की जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि आखिर बार बार ये जो शैतानी है, हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा खतरा भी हो सकता है। कल को जब 10 बार 20 बार इस तरीके के झूठे ईमेल आए तो हो सकता है कि कल को कोई ईमेल सत्य आधारित हो और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए जरूरी है इस तरीके के ईमेल्स पे एक तरीके से नजर रखने की, इनका IP एड्रेस क्या है, कौन इन्हें भेज रहा है। यदि हम दिल्ली स्कूलों की बात करें तो उस समय जांच की गई थी कि ये मेल कहां से भेजा गया है। तो मेल का जो सर्वर वो mail.ru के नाम से मिला था और ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि ये बुडापेस्ट से भेजे जा रहे हैं इस तरीके के मेल। और दिल्ली स्कूलों के ही संदर्भ में एक जांच में सामने आया कि savrim@mail.ru यानी IP पते VPN से जुड़े हो सकते हैं, जिसमें जो व्यक्ति भेज रहा है उसको कनेक्ट करना, उसको ढूंढना एक बड़ी चुनौती हो सकता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। लेकिन ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि आए दिन जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उन पे यदि इस तरीके की धमकियां दी जाती रहेंगी तो कल को हो सकता है ये धमकी सत्य ना साबित हो जाए। इसलिए जरूरी है इस तरीके के मेल भेजने वालों पे कार्यवाही की जाए, उनको ढूंढा जाए, और ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है देश की सुरक्षा के संदर्भ में। फिलहाल जो ये मुद्दा है, यानी जो गृह मंत्रालय के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का जो ईमेल मिला है, ये आंशिक तौर पे सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि जो एजेंसियां आई, बम निरोधक दस्ते आए, उन्होंने कुछ भी संदिग्ध वहां से नहीं पाया है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि इस तरीके के धमकी भरे जो ईमेल हैं उनकी श्रृंखला बंद होती है, उनके ऊपर कुछ कार्यवाही होती है। यहाँ पे भारत सरकार को विशेष तौर पे सजग कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तो ये छोटी सी परिचर्चा थी। आशा करती हूं आपका क्या कहना है इस विषय पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 18 किताबों के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा, LD लाइव कोड के साथ। ध्यान रखिएगा, 2 साल की वैलिडिटी वाला ये फाउंडेशन बैच है, जिसमें PT मेंस इंटरव्यू सारे के सारे जो विषय हैं वो सब समाहित है, यानी कंप्लीट GS आपका समाहित है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके कोड यूज करना है LD लाइव का और एडमिशन ले लेना है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।